शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वही राम जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, जिनके नाम का आप दिन रात गुणगान गाते हैं। आपको लगता है कि राम नाम जपने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये वही राम हैं जिन्होंने लंका में अपनी पत्नी सीता का शुद्धिकरण का प्रमाण मांगे थे, और सीता ने समस्त देव दानव नर वानर समस्त जीव जंतुओं के सामने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धिकरण का प्रमाण दिए थे। और जब सीता को लंका से अपने घर अर्थात अयोध्या वापस लाए थे, उसके बाद किसी तुच्छ व्यक्ति के कहने पर, वो भी सामने से नहीं, पीठ पीछे किसी के मुंह से सुन लिए थे, उसके कहने पर अपनी पत्नी को अपने घर से, अपने गांव से, अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया, बाहर निकाल दिया। जिस समय सीता को अपने पति की, अपने घर वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सीता प्रेग्नेंट थी, उस समय राम ने सीता पर किसी दूसरे व्यक्ति के लांछन लगाने पर, प्रश्न चिन्ह लगाने पर अपने राज्य के बाहर फेंकवा दिया। जबकि राम, उसके भाई लक्ष्मण तथा उसकी जो सेना थी, वो सब उसके चश्मे से प्रत्यक्ष गवाह थे कि सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धिकरण का प्रमाण दिए थे। सीता भी तो राम से, लक्ष्मण से, या सीता के साथ जो उसकी अन्य बहनें थीं, लक्ष्मण की जो पत्नी थी, वो सभी भी तो राम और लक्ष्मण से यही प्रश्न चिन्ह लगाकर उनसे शुद्धिकरण का प्रमाण मांग सकते थे। लेकिन नहीं, उस समय स्त्रियों की दशा एक वस्तु के अलावा कुछ नहीं थी। राम के ज़माने में स्त्री मात्र एक वस्तु थी, पुरुष की दासी थी, पुरुष की सेवा करने के लिए मात्र बनाई गई थी। पुरुष उसे अपने पैरों की जूती समझते थे। इसलिए ये वही राम जो किसी ब्राह्मण के कहने पर शंभुक जैसे महान ऋषि का बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दिए थे, वो भी इसलिए कि शंभुक एक निम्न जाति में पैदा हुए थे और बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, और यह बात ब्राह्मणों को हजम नहीं हुई। और एक ब्राह्मण ने राम से कहा, और राम ने जाकर शंभुक ऋषि को मार दिए। ये सभी चीज़ें यह दर्शाती हैं कि राम क्या सच में एक भगवान थे? यदि भगवान थे तो भगवान में क्या यही गुण होने चाहिए? एक मर्यादा पुरुषोत्तम में यही गुण होने चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी को उस अवस्था में अपने घर से बाहर फेंकवा देना जिसकी वो स्वयं अग्नि परीक्षा ले चुके हैं। किसी व्यक्ति के कहने पर किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देना, क्या यही एक भगवान के गुण हैं? एक मर्यादा पुरुषोत्तम के क्या यह गुण हैं? राम कोई भगवान नहीं, राम में कोई मर्यादा नहीं है। और यदि आपको लगता है कि राम भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए कि उस राम ने आपके लिए, आपके घर परिवार, आपके समाज के लिए क्या किए? क्या उन्होंने शुद्धिकरण प्रथा, सती प्रथा, टैक्स प्रथा, भ्रष्ट टैक्स प्रथा, जाति प्रथा, इन सब का अंत किए? क्या उन्होंने सबको समान शिक्षा का अधिकार दिलवाए? नहीं। राम से भी ज़्यादा महान महान राजा और रानियां हमारे भारत भूमि पर पैदा हुए।
जैसे महान अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, और सभी प्रकार से न्याय दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जैसे वीर पुरुषों से हमारा भारत का इतिहास भरा पड़ा है। उसमें यदि राम की तुलना और इन जिनके हम प्रत्यक्ष गवाह हैं, जिनका प्रमाण हमारे इतिहास में मिलता है, यदि इनसे और राम के इतिहास की तुलना की जाए तो राम का पलड़ा कम पड़ता है। यदि पूजनीय है तो जिन्होंने हमारे लिए, हमारे घर परिवार, हमारे समाज के लिए कुछ किए हैं, हमें सम्मान के साथ जीना सिखाया है, पूजनीय वो हैं, श्री राम नहीं। राम के ज़माने में स्त्रियों का खूब शोषण होता था, जाति प्रथा खूब फैली थी, विभिन्न प्रकार के पाखंड का खूब प्रचलन था। शंभुक जैसे ऋषि की हत्या करना, सीता का वन निष्कासन करना, ये सभी दर्शाते हैं कि राम में कोई अच्छे गुण नहीं थे। राम सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ की कठपुतली थी, ब्राह्मणों के हाथ की चाबी थी, ब्राह्मणों के इशारे पर नाचते थे, ब्राह्मणों के तलवे चाटते थे। और ब्राह्मणों ने राम को इंसान से भगवान इसीलिए बनाया क्योंकि राम ब्राह्मणों के शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम थे।